ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड लिंशा से होती है। लिंशा अपने दो फ्रेंड्स के साथ आज क्लब में एक फेमस बैंड का डांस देखने के लिए आई हुई होती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि डांस स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तब तक क्यों ना अल्कोहल पी ली जाए। उसके फ्रेंड से वो बेट लगाती है कि वह अल्कोहल को अच्छे से हैंडल कर सकती है और उन लोगों को भेजती है कि जाकर देख कर आओ बैंड का डांस शुरू हुआ या नहीं। अब डांस तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही बैंड का डांस देखने में मगन हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें जाकर लिंशा को बताना भी है। लिंशा यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रिंक करके बैठी हुई होती है और इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने से एक बहुत ही हैंडसम यूतेंग नाम का लड़का आता है, जो उसके करीब जाकर उसे कहता है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? वो कहती है, थोड़ा सा तो ड्रिंक कर ही सकती हूँ ना। लिंशा तो यूतेंग से इम्प्रेस ही हो रही थी, लेकिन तभी सामने से यूतेंग उससे कहता है कि तुम एक नाइट का कितना चार्ज करती हो। बस इतना सुनना था कि लिंशा उसकी बैंड बजा देती है और जब वो उसे किक करती है तो पीछे से उसकी ड्रेस भी फट जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एम्बेरस फील करती है। अब यूतेंग उसे अपनी जैकेट दे रहा होता है, बट वो तो उसकी जैकेट लेती ही नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो उसके ऊपर ही जाकर बेहोश हो जाती है, इवन वोमिटिंग तक कर देती है। अब नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। वो फटाफट अपने स्कूल के लिए रेडी होती है और जैसे ही स्कूल पहुंचती है तो अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर मैं घर कल कैसे पहुंची थी। देन हम देखते हैं कि वो लोग उसे बताते हैं कि ड्रिंक की वजह से तुम अपनी ही नशे में खूब चूर थी, तो हमने तुम्हें वैसे ही हालत में तुम्हारे घर तक ड्रॉप किया था। उसके बाद हम शन को देखते हैं, जो कि इस स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय था। देन हम डिंगबे को देखते हैं, जो कि इस स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। इन दोनों के बीच में शर्त लगी हुई थी और डिंगबे जो है शन से हार चुकी थी, इसीलिए अब शर्त के हिसाब से वो दोनों एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि शन ना तो डिंगबे को पसंद करता था और ना ही डिंगबे शन को पसंद करती थी। अब कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से लिंशा आज स्कूल में सो रही होती है। तभी इस स्कूल में एक न्यू मैथ्स टीचर की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूतेंग होता है। यूतेंग उसे सोता है देखता है तो वो उसे उठाता है, बट जैसे ही दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं तो दोनों ही टोटली शॉक्ड होते हैं। अब लिंशा यूतेंग से मिलने के लिए स्टाफ रूम में पहुंचती है और वहां उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है और उसका मजाक कर रही होती है कि आखिर तुम्हें टीचर किसने बनाया, और वो भी मैथ्स का टीचर। अब यूतेंग भी शन से कहता है, तुम्हारे मैथ्स में ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसीलिए वो बहुत सारा होमवर्क उसे करने के लिए देता है। यहाँ पर होमवर्क मिलने पर वो यूतेंग पर गुस्सा कर रही होती है। अब उसकी मॉम जो है उसका पार्टी ड्रेस देखकर समझ जाती है कि ज़रूर लिंशा ने उनसे झूठ बोलकर कल रात पार्टी की है, इसीलिए वो उसे फ़ोन लगाकर कहती हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और डांट लगा रही होती हैं। वो तो डर के मारे कॉल ही कट कर देती है। एंड देन अपने भाई को वो चैट पर पूछती है कि क्या तुम फ्री हो। उसका भाई कहता है कि वो नाइट शिफ्ट में है, तो अपने मॉम के डर से वो अपने भाई के अपार्टमेंट पर जाकर रहती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उसके अलावा भी यहाँ कोई है, और वो पेपर स्प्रे लेकर उस इंसान को ढूंढने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि यूतेंग अचानक बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है। लेकिन जब वो यूतेंग को देखती है तो फिर से दोनों टोटली शॉक्ड कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देन हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर यूतेंग इस शहर में न्यू आया हुआ था एंड वो अपने फ्रेंड से उस दिन पार्टी में जो है मिला हुआ था एंड सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसके फ्रेंड उससे ट्रुथ और डेयर का गेम खेलते हैं, जिसमें यूतेंग हार जाता है। तो उसके फ्रेंड उसे डेयर देते हैं कि वो जाकर उस लड़की से पूछे कि वो एक नाइट का कितना लेगी, और बस कुछ इस तरह से इनकी मुलाकात होती है। लेकिन यहाँ पर यूतेंग एक मकसद के थ्रू आया था। वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था, लेकिन आने के बाद उसे उसके फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तो शादी हो चुकी है, जिससे यूतेंग का दिल काफ़ी टूट चुका था। अब यूतेंग जब अपने अपार्टमेंट पर पहुँचता है तो वहाँ पर पानी की लीकेज प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ रह नहीं पाता है। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड डिंग डोंग को कॉल करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंशा का भाई था, और वो उसके अपार्टमेंट पर रहने के लिए उसे जगह मांगता है। तो डिंग डोंग उसे रहने के लिए अपना ही अपार्टमेंट दे देता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही वो उसे अपने बचपन की फ़ोटो दिखाता है, जहां लिंशा को देखते ही पता चलता है कि यूतेंग उनका बचपन का फ्रेंड है और बाद में वो स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया था। जहां वो उससे कहती है, अगर मैंने अपने भाई को तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम एक प्ले बॉय किस्म के लड़के हो तो फिर तुम्हें वो अपने अपार्टमेंट से निकाल देगा। अब यहाँ पर लिंशा की बातों को सुनने के बाद वो कहता है, तुम चाहती क्या हो। लिंशा उसे कहती है, तुमने जो मुझे होमवर्क दिया है मुझे उससे छुटकारा चाहिए, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। अब यूतेंग एक बहुत ही ईमानदार टीचर था, तो वो कहता है, होमवर्क तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें टाइम में थोड़ा कंसेशन दे सकता हूँ, इसीलिए तुम एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकती हो। अब लिंशा तो काफ़ी गुस्से में होती है कि उसे होमवर्क तो करना पड़ेगा,
आगे हम शन को देखते हैं। शन को सिंगिंग का और गिटार प्ले करने का बहुत शौक था। देन आज उसका बर्थडे भी था और सारी लड़कियां उसे हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए पागल हो रही थी, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ही हैंडसम भी था। लिंचा का फ्रेंड भी शन को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर वो तो उसे बातें ही सुना देता है उल्टा, और उसकी काफी इंसल्ट कर देता है और अपने गिटार को देन प्ले करने लगता है। अब लिंचा जब अपने फ्रेंड की इंसल्ट देखती है तो वो शन के गिटार के तार को इतनी बुरी तरीके से वाइब्रेट करती है कि शन को उस पर गुस्सा आने की बजाय उस पर प्यार आता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने खड़े होकर उससे लड़ने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पर वो तो एक ही नज़र में लिंचा का दीवाना हो जाता है एंड कहता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया। क्लास में यूतेंग मॉनिटर बनाने की बात करता है तो सारे स्टूडेंट्स से उसे पता चलता है कि हर साल जो है क्लास की मॉनिटर डिंगबे ही हुआ करती है, इसीलिए वोटिंग के थ्रू उसे ही वापस से मॉनिटर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर वो डिंगबे के नीचे से तभी चेयर हटा लेती है, जिससे डिंगबे नीचे गिर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूतेंग उसे पनिशमेंट करता है और कहता है कि तुम क्लास से लिंचा चली जाओ। अब लिंचा अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर रही होती है, तभी यूतेंग उसके पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें ठीक से रहना पड़ेगा क्लास में, वरना मैं तुम्हें मैथ्स की क्लास को अटेंड करने ही नहीं दूंगा। जहाँ लिंचा अब भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसके भाई के अपार्टमेंट में भी रहता था एंड देन उनकी जो पहली मुलाकात थी वो काफ़ी वियर्ड थी। अब उसके बाद जब लंच टाइम होता है तो उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि लिंचा क्यों ना तुम इस बार अपना मॉनिटर बनने के लिए नाम दो, और जब तुम मॉनिटर बन जाओगी तो तुम्हारी डिंगबे के थ्रू ही एक अलग ही रिस्पेक्ट बन जाएगी, जिससे तुम क्लास में जो चाहे कर सकती हो। और उसे अपने फ्रेंड का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और इस बार मॉनिटर की लिस्ट में वो अपना नाम भी देने के लिए रेडी हो जाती है। लिंचा मॉनिटर बनने के लिए अपनी वोटिंग ज़्यादा करवाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के थ्रू एक बहुत ही फेमस बैंड के कॉन्सर्ट टिकट अपने क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, ताकि सारे लोग मॉनिटर का वोट उसे ही दें। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वोटिंग गिनने पर लिंचा के वोट्स सबसे ज़्यादा होते हैं और वो चीटिंग के थ्रू मॉनिटर बन जाती है। लेकिन डिंगबे ये सारी बात जाके यूतेंग को बता देती है एंड देन हम देखते हैं कि यूतेंग कहता है कि तुम इस कॉन्सर्ट टिकट के बेस पर मॉनिटर नहीं बन सकती हो एंड वो उसे बाहर निकाल देता है। देन जब वो जा रही होती है तो यूतेंग उसे समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। देन हम देखते हैं कि उसकी शर्ट बहुत बुरी तरीके से फट जाती है एंड यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस फील करते हैं। अब जब वो अपनी पेटी क्लास से वापस आती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर एक वाइट शर्ट रखी हुई है और उसे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर उसके लिए यूतेंग ने रखा होगा। देन वो भी उसे पनिशमेंट करने के लिए वो शर्ट पहनकर उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और जाकर उसकी कार में बैठकर कहती है, यूतेंग सर ये देखिए ना, आपकी दी हुई शर्ट में मैं कैसी लग रही हूँ। यूतेंग को ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड लगता है। वो उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है, आफ्टर ऑल वो उसका टीचर जो था। लिंचा यूतेंग से कहती है, प्लीज़ मुझे मॉनिटर बनने दीजिए। एंड जब वो उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए अपनी आंखों में वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालकर रोने का एक्टिंग करती है और कहती है, प्लीज़ मुझे मॉनिटर बनने दीजिए ना, मेरा छोटा सा हाथ और छोटा ना हो जाए, इसीलिए प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। बट यूतेंग तो उसे गाड़ी से नीचे उतार कर वहाँ से चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि वहाँ पर शन आता है जो कि लिंचा से कहता है, ये शर्ट मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। एंड हाँ, अब तक तो पूरे स्कूल को पता चल चुका होगा कि ये हैंडसम बॉय तुम पर दीवाना हो चुका है। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें शन ने पसंद किया है। इतना कहकर शन वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पर जो है वो यूतेंग की बड़ी सी फोटो लगी हुई होती है और उस पर लिखा होता है कि सर अब हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। यूतेंग भी उस पोस्टर को देखकर काफ़ी शौक में होता है और वो समझ जाता है कि यह हरकत ज़रूर लिंचा ने ही की है। बट अभी उसके पास लिंचा के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था, इसीलिए वो क्लासरूम में घुसते ही ये कहता है, जिस किसी की भी ये ख्वाहिश है कि मैं जल्द मर जाऊं और यहाँ से चला जाऊं, वो ख्वाहिश कभी जल्दी पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे स्कूल में ये र्यूमर्स फैल जाता है कि पहले कोई था जो इस क्लास में स्टूडेंट्स के बीच मॉनिटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश जब पूरी नहीं हुई तो उसने मरने के बाद ये कहा था कि वो मॉनिटर बनने में किसी की हेल्प करेगा। और फिर क्या था, सारे लोग इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते थे कि क्या ये बात सही है या नहीं, और सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज रात वो भी उसी की तरह ऐसे ही करेंगे। एंड देन हम देखते हैं कि नाइट का सीन जब होता है तो सारे लोग वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसकी बात को सच साबित कर सकें, और प्रिंसिपल भी उन सब के पीछे होते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तभी जब चारों लोग वॉशरूम में होते हैं तो फिर उनके बीच में एक कोई लंगड़ा सा आदमी आता है एंड उन लोगों को सिर्फ आहट ही होती है और वो पूछता है कि क्या कोई अंदर है।
इतने में ही प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स की बुरी हालत होती है और सब लोग वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वॉशरूम में जो है वॉचमैन था, जो ये देखने के लिए आया था कि क्या कोई बच्चा वॉशरूम में बंद तो नहीं है। अब लास्ट नाइट की वजह से प्रिंसिपल को तो पूरा धक्का ही लग चुका था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बट यूतेंग उनके पास आता है ये बताने के लिए कि वो लंगड़ा बंदा कोई और नहीं बल्कि वॉचमैन था। अब जैसे ही वो वॉचमैन को अंदर बुलाता है, बट तभी उसकी आहट से एक बार फिर से प्रिंसिपल पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिंचा होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बनाती है कि हम क्यों ना यूतेंग सर को ही इस र्यूमर के थ्रू डराएं। लिंचा यूतेंग के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है, लेकिन उसमें उसने डायरिया की दवाई मिलाई थी। अब यूतेंग जब उस कॉफ़ी को पी लेता है तो उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड जब वो वॉशरूम में जाकर बैठता है तो यहाँ पर लिंचा अपने फ्रेंड्स के साथ यूतेंग को बुरी तरीके से डराने की कोशिश करती है। बट यूतेंग एक टीचर था और वो उनसे एज में भी ज़्यादा था, वो तो उन्हीं लोगों को उल्टा पूरी तरीके से डरा देता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे और यूतेंग पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन सब तो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। बट जो यूतेंग होता है वो लिंचा को पकड़ लेता है एंड अपने फेस को क्लीन करने के बाद वो लिंचा से कहता है कि तुम ये सब कुछ हरकतें करते हुए अच्छी नहीं लगती हो। और जहाँ तक बात है र्यूमर्स फैलाने वाले बंदे की, तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही भाई था जो अपने स्कूल टाइमिंग में मॉनिटर बनना चाहता था, बट मॉनिटर ना बनने पर उसने ये झूठा र्यूमर्स फैलाया था। एंड यहाँ पर वो उसके भाई के बारे में बता देता है। बट लिंचा सोचती है कि आखिर उसको उसके भाई के बारे में कैसे पता। फिर वो दिमाग लगाती है, हो सकता है कि ये दोनों साथ में अपार्टमेंट में रहते हैं तो कभी इनके बीच में बात हुई हो और इस तरह से इनका यहाँ पर कॉन्वर्सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल के वॉशरूम में एक लड़का एक मॉडल गर्ल की फोटो देख रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड भी वॉशरूम में घुसकर उसे उस मॉडल गर्ल की फोटो दिखाने के लिए कहते हैं। एंड यहाँ पर जो स्कूल का मॉनिटर होता है वो ये सारी बात जाकर प्रिंसिपल को बता देता है कि स्टूडेंट्स स्टडी करने की बजाय मॉडल की फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। अब प्रिंसिपल उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं, बट उस बंदे की जाते वक्त जो है यूतेंग से टक्कर हो जाती है और दोनों की फ्लैश ड्राइव गिरकर आपस में एक्सचेंज हो जाती है। अब प्रिंसिपल सारे बॉयज़ की क्लास लगाकर कहते हैं कि आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ उस फ्लैश ड्राइव में ऐसा क्या है। एंड देन जब वो फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में लगता है तो यहाँ पर एक्सचेंज होने की वजह से सारे उसमें मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं और मैथ्स के बारे में नॉलेज होती है, जिससे यहाँ पर यूतेंग की वजह से प्रिंसिपल के हाथों सारे बॉयज़ बच चुके थे। एंड देन वो अपनी क्लासरूम में भाग जाते हैं। बट यहाँ पर जो लिंचा होती है वो यूतेंग से कह रही होती है कि मुझे मैथ्स में तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। देन वो कहता है क्या मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लासेस टीचर हूँ जो तुम्हें बताऊंगा। बट उसके ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे अपनी फ्लैश ड्राइव निकाल कर दे देता है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तुम इसमें से रीड कर सकती हो। बट जैसे ही वीडियो ऑन होती है तो उसमें मॉडल्स के फ़ोटो होते हैं, जिसकी वजह से वो कहती है तुम एक बहुत बड़े प्ले टाइप बॉय हो। एंड वो उसे पिलो से मारने भी लगती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल में एक न्यू इंग्लिश टीचर की एंट्री भी होती है, क्योंकि इनका इंग्लिश टीचर जो है जा चुका था। इस न्यू टीचर का नाम क्वीन होता है। क्वीन को देखते ही सारे लोग उस पर फ्लैट ही हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वीन वही लड़की थी जिसके लिए यूतेंग आया था, इसीलिए यूतेंग भी जब उसे देखता है तो वो उस पर शॉक्ड हो जाता है। अब जैसे ही क्वीन प्रिंसिपल से मिलती है तो प्रिंसिपल यूतेंग से उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। क्वीन, यूतेंग और लिंचा का भाई तीनों ने स्टडी एक साथ ही कंप्लीट किया था, इसलिए तीनों एक दूसरे को जानते थे। अब जैसे ही क्लासरूम में स्टूडेंट्स यूतेंग और क्वीन को एक साथ देखते हैं तो उन्हें उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद आती है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। अब जैसे ही टीचर कुछ भी पढ़ाती थी तो वो लोग क्वीन की हर जगह से फोटोज क्लिक करने लगते थे, और जब यूतेंग क्लास में मैथ्स पढ़ाता तो वो लोग उनकी भी फोटोज क्लिक कर लेते और दोनों की फोटोज को मोबाइल से मैच करके उनकी जोड़ी बिठाने लगते थे। अब यहाँ पर ये सब कुछ लिंचा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्वीन की फ़ोटो को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यूतेंग जो है उन फोटोज़ को ले लेता है और कहता है कि ये मिस क्वीन की फ़ोटो है, इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और मैं ये सारे फ़ोटोज़ उन्हें अभी के अभी वापस करने जा रहा हूँ। देन हम देखते हैं कि वो फ़ोटोज़ ले जाकर क्वीन को दे देता है और क्वीन अपनी फ़ोटोज़ को रख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब थोड़ी सी रिसर्च के बाद एक बंदा बताता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि क्वीन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनका अपना हस्बैंड भी है, और नेट से वो उनकी फ़ोटोज़ भी कुछ निकाल कर ये सारे लोगों में प्रूफ कर देता है। एंड अब सारे स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिस क्वीन और यूतेंग को एक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ गलत हो रहा है। अब हम लिंचा के भाई डिंगडोंग को देखते हैं, जो कि स्कूल में आता है और उसकी नज़रें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्वीन को ढूंढ रही होती हैं। वो कहता है कि लिंचा, तुम अपनी बुक्स घर पर भूल गई थी और मैं तुम्हें यही देने आया था। मैं आपको बता दूं कि डिंगडोंग भी जो है वो मिस क्वीन पर क्रश रखता था।
और वो स्कूल टाइम से ही क्वीन को बहुत लाइक करता था, लेकिन कभी उससे कह नहीं पाया था। अब यहाँ पर वो उसे उसकी बुक्स देकर कहता है कि मैं यही लौटाने आया था, एंड देन वो चला जाता है। तभी शेन उसे उस लड़की के साथ देखकर कहता है, लिंचा, ये लड़का कौन था? शेन को नहीं पता था कि डिंग डोंग उसका भाई था। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो मेरा भाई नहीं बल्कि भाई जैसा था, वो मेरे टाइप का लग रहा था ना। तो यहाँ पर शेन उससे कहता है, तुम्हारे टाइप का सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और अगर कोई तुम्हारे टाइप का बनने का कोशिश भी करेगा ना तो मैं उसे तुम्हारी लाइफ से गेट आउट कर दूंगा। एंड हाँ, याद रखना, तुम दोबारा मेरे अलावा किसी और से न मिलना। अब लिंचा को बहुत ही चुल मची होती है कि वो यूतेंग के बारे में और जाने, इसीलिए वो अपने भाई की यूनिवर्सिटी वाली जो क्लासरूम के पूरे फ्रेंड्स की फोटोज होती हैं उन्हें देखती है, और उस फोटोज में वो इन तीनों को एक साथ देखकर समझ जाती है कि ये लोग एक ही साथ स्टडी कंप्लीट किए हैं। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं, तीनों फ्रेंड्स आज मिले होते हैं एक साथ पार्टी करने के लिए। एंड यहाँ पर जो डिंग डोंग होता है वो क्वीन से उसकी हैप्पी लाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ क्वीन उसे बताती है कि उसने जिस लड़के से प्यार करके शादी की थी उसने उसे धोखा दे दिया है, एंड नाउ उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पर क्वीन जो है वो कहती है कि ये उसका गलत डिसीजन था, वो लड़का उसके लिए मिस्टर राइट था ही नहीं। दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं, जो लिंचा के पास पहुंचा हुआ होता है उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए, बट लिंचा उसे क्लियरली मना कर देती है और कहती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और ना ही तुम मेरा मिस्टर राइट हो सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसे क्लियरली मना कर देती है। अगले सीन में हम एक प्रेडिक्टर को देखते हैं जिसके खिलाफ ये रूमर्स फैली होती है कि वो जो कुछ कहता है वो सच होता है, वो जिसको भी जिसका मिस्टर राइट बताता है वही फ्यूचर में उसका मिस्टर राइट होता है। अब सारी लड़कियों का उस प्रेडिक्टर पर पूरी तरीके से क्रेज आ जाता है कि हमें भी अपना फ्यूचर जानना है कि आखिर हमारा सोलमेट कब और कहाँ मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ लिंचा को बकवास लगता है और वो उस प्रेडिक्टर को सबक सिखाने के लिए उसके पास पहुँचती है। बट तभी वो प्रेडिक्शन कर देता है लिंचा को देखकर कि तुम जब यहाँ से निकलोगी तो दाएं मुड़ने के बाद 10 मीटर तुम्हें बाएं तरफ जाना है, एंड वहीं लास्ट कॉर्नर पर तुम्हें तुम्हारा सोलमेट यानी तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइट मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर उसे कहती है कि ये सब कुछ बकवास बातें हैं, मैं इन सब पर यकीन नहीं करती हूँ। लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये उमंग थी कि वो अपने मिस्टर राइट को देखे, एंड वो उसी तरीके से जाती है। लेकिन उसे लास्ट कॉर्नर पर सिर्फ एक कैट मिलती है, एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ से जो है उसका मिस्टर राइट जा रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूतेंग होता है। बट लिंचा तो कैट में उलझी हुई होती है, उसने यूतेंग को देखा ही नहीं था। नेक्स्ट डे वो क्लासरूम में पहुंचती है और अपनी कैट को भी लेकर जाती है, बट कैट के पर से जो है यूतेंग को एलर्जी होती है। अब वो घर पर भी उसकी काफ़ी टेक केयर करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कैट के पर से जो है यूतेंग को एलर्जी है। यूतेंग देखता है कैट को, पर वो लिंचा से कुछ नहीं बोलता है। देन वो अपने रूम में जाकर सो जाता है, एंड मॉर्निंग में जब वो उठता है तो उसी के बेड पर कैट होती है, जिसकी वजह से उसकी एलर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचती है तो शेन उसके पास आकर कहता है, तुम्हें तो अपना मिस्टर राइट जाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे देख लो, मैं ही तुम्हारा फ्यूचर का मिस्टर राइट हूँ और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ड्रीम देखना बंद कर दो। देन उसे कॉल आता है और उसका भाई बताता है कि तुमने घर पर कैट को रखा है क्या? उसके कैट के पर से यूतेंग को एलर्जी है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद को मानते हुए उससे मिलने के लिए जाती है, एंड देन उसके हाथ को बेड से बांधकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुकुम्बर लेकर आई हूँ, एंड उसके फेस पर रखकर कहती है कि तुम्हारी एलर्जी जल्दी ठीक हो जाएगी। देन हम देखते हैं कि वो न्यूज़ में देखती है कि उसका जो फ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसका फेवरेट बैंड जो है सामने वाली टीम के बैंड से हार चुका है। अब जब लिंचा स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि पूरे स्कूल जो है 2 टीम में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि एक उस बैंड पर जीतने की खुशी मना रहा था और दूसरा उस बैंड के हारने पर खुशी मना रहा था। और यहाँ पर सारे लोग आपस में फाइट करने लग जाते हैं। जब प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है तो वो सारे लोगों को पनिशमेंट देते हैं एंड सबको पानी से भरा बकेट उनके सर पर रखने के लिए कहते हैं। तभी यूतेंग जा रहा होता है और डिंगबे जो है वो लिंचा को डाइवर्ट करती है, जिसकी वजह से उसका पूरा बकेट का पानी जो है वो यूतेंग पर गिर जाता है। वो कहती है, आई एम रियली सॉरी, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब नेक्स्ट डे ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जो है स्कूल में पहुंचे हुए होते हैं और वो लोग डिंगबे को ढूंढ रहे होते हैं। अब डिंगबे की एक हमशक्ल जो थी वो एक बहुत बड़ी मॉडल थी और डिंगबे ने उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ प्रैंक किया था, जिसकी वजह से अब ये गुंडे डिंगबे से अपनी मॉडल का बदला लेने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंचा आकर उन गुंडों को रोकती है और कहती है, ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट है और तुम लोग यहाँ पर आकर इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। लेकिन वो गुंडे तो लिंचा को ही पकड़ लेते हैं। अब लिंचा को कोई पकड़े ये शेन से देखा नहीं जाता है और वो मस्त हीरो बनकर आकर उस गुंडे से कहता है, लड़की को जाने दे, मुझसे बात कर ले।
वो गुंडा कहता है कि तुम बीच में मत आओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तो शन उससे कहता है मैटर मेरा कैसे नहीं हो सकता है, तुमने मेरी क्रश को पकड़ कर रखा है। अब गुंडा जो होता है वो कहता है हम अकेले बॉय से नहीं लड़ेंगे, इसीलिए कल अपने साथ 5 बंदे लेकर आ जाना, क्योंकि हम टोटल 5 हैं। अब नेक्स्ट डे शैन अपने 5 फ्रेंड को लेकर उन गुंडों से सामना करने के लिए पहुंचता है। आफ्टर ऑल उसकी इज्जत का जो सवाल था। देन हम देखते हैं कि अब वो सारे 5 गुंडे भी आ चुके होते हैं जिन्हें लड़ना होता है। एंड 1 2 3 करके जब सब अटैक करते हैं, तो जब ये सब कुछ यूतेंग को पता चलता है तो वो आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यूतेंग की कोई बात ही नहीं मान रहा था। तो वो भी अपना कोट लिंचा को थमाता है एंड सारे बॉयज से खूब डैशिंग तरीके से फाइट करता है और सबको रोकता है। फाइट करता देख लिंचा तो उस पर ही पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है कि ये ऐसा भी है, इसे फाइटिंग भी आती है और मैथ्स के फॉर्मूले भी। देन हम देखते हैं कि अब गुंडों का बॉस आता है और वो कहता है किसने मेरे बंदों को मारा। लेकिन जब वो यूतेंग को देखता है तो वो तो घुटने टेक देता है कि बॉस आप। इसका मतलब यूतेंग उन गुंडों का आइडियल था और उसके बॉस को उसी ने फाइटिंग सिखाया था। शेन लिंचा को साइड में ले जाकर कहता है तुम्हारी वजह से मुझे भी चोट लगी है, इसीलिए फटाक से तुम इस पर जो है बैंडेज लगा दो। वो लगाना तो नहीं चाहती थी बट वो बैंडेज किसी तरह उस पर लगा देती है एंड वो काफ़ी अपसेट भी नज़र आ रही थी। एंड वो जो है सिर्फ और सिर्फ यूतेंग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि यूतेंग से अब वो प्यार जो करने लगी थी, लेकिन अभी वो इस चीज़ को कंफर्म करना चाहती थी। देन हम देखते हैं कि फिर से सारे लोगों को पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा चोर उनके शहर में आ चुका है और उस चोर से लड़कियों को काफ़ी खतरा है, जिसकी वजह से अब अकेले जब वो घर जा रही होती है तो यूतेंग उसे ऑफर करता है कि वो उसे घर पर ड्रॉप कर देगा। बट यहाँ पर वो कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे किसी की साथ की ज़रूरत हो, मैं अकेले खुद घर जा सकती हूँ। यूतेंग उसे कहता है तुम्हारे भाई ने कहा था इसीलिए मैंने तुमसे पूछा है, वरना मुझे तुम्हारी कोई केयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब नाइट में वो जा रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो डर जाती है कि कहीं वो चोर तो नहीं है जो इस शहर में आया हुआ है। वो डर के मारे जाकर यूतेंग की गाड़ी में बैठ जाती है। अब यूतेंग उससे कहता है तुम्हें तो मेरी लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं कभी महसूस होती है, तो आज भला क्यों। वो कहती है मेरा बैग एक्चुअल में काफ़ी वजन है ना, इसीलिए आज मैं बैठ गई हूँ। अब यूतेंग जब अपने स्कूल में होता है तभी डिंग डोंग को उसका मैसेज आता है कि तुम लिंचा को घर पर ड्रॉप कर देना, क्योंकि मुझे आज नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करनी है। तो वो कहता है ठीक है। एंड जब वो लिंचा के क्लास में जाता है तो लिंचा उसे देखकर जो है इग्नोर कर रही होती है और जानबूझकर गिरने का नाटक करती है ताकि वो खुद ही सामने से उसे लिफ्ट के लिए ऑफर करे, और ऐसा ही कुछ होता है, वो उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। देन हम देखते हैं कि अब लिंचा जो है वो बार बार हमेशा से उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। अब जब नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होती है तो वो जानबूझकर यूतेंग को कहती है कि मेरे पैर में कल गिरने की वजह से दर्द हो रहा है, मैं आखिर अकेले घर कैसे जाऊँगी, तुम भी तो वहीं रहते हो ना, तुम प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर देना अपने साथ। वो कहता है मैं आज कार नहीं लाया हूँ। तो वो कहती है हम टैक्सी में चले जाएंगे एंड वो उसके साथ फाइनली टैक्सी में चली जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तभी हम एक हेलमेट वाले लड़के को देखते हैं जहाँ पर डिंगबे भी होती है और उसका हेलमेट वो निकाल देती है और वो कहती है मुझे पता था कि शन ये तुम ही हो, पर तुम बार बार लिंचा के पीछे क्यों रहते हो। वो बताता है कि मैं उसकी सेफ्टी के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ ताकि चोर उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि मैं उससे प्यार जो करता हूँ। देन हम देखते हैं कि अब जो लिंचा होती है वो यूतेंग को नेक्स्ट डे अपने साथ जो है मूवी देखने पर लेकर जाती है। तभी आगे वाली सीट पर जो है क्वीन भी बैठी होती है और वो पीछे मुड़कर जब इन दोनों को देखती है तो वो यूतेंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब नेक्स्ट डे वो टाइम निकाल कर क्वीन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर क्वीन उससे कहती है मुझे ऐसा लगा कल तुम दोनों को एक साथ मूवी देखते हुए कि तुम दोनों कहीं कपल तो नहीं हो। जहाँ पर यूतेंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो क्वीन उससे कहती है ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, आफ्टर ऑल तुम खुद सोचो, तुम एक टीचर हो और वो स्टूडेंट वो 17 ईयर्स ओल्ड की है और तुम्हारा एज गैप है, तो तुम्हें उससे कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हम जस्ट एक टीचर और स्टूडेंट के तरह ही रह रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है उसे अपनी लाइफ में वापस से यूतेंग को लाना होता है, क्योंकि उसे उसके प्यार से धोखा मिल चुका था एंड वो अब यूतेंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए ही उसके आगे पीछे मंडरा रही होती है। अब नेक्स्ट डे सब लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ के थ्रू पता चलता है कि शहर में जो चोर आया था वो पकड़ा गया है एंड सारे लोग यहाँ पर रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट डे यूतेंग लिंचा को बताता है कि स्विमिंग के लिए उसके स्कूल से उसका नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है और स्विमिंग कंपटीशन में अब उसे पार्टिसिपेट करना है।
वो काफ़ी खुश होती है कि यूतेंग ने उसे ये बताया है। देन हम यूतेंग को घर पर देखते हैं जो उसके भाई के साथ मिलकर हंस रहा होता है कि ये पढ़ाई में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आखिर इसे स्विमिंग के कंपटीशन में सेलेक्ट कैसे किया गया है। वो अपना मजाक बनते हुए देखती है तो गुस्सा करती है, लेकिन यूतेंग जो है वो डिंग डोंग के कहने पर अब उसकी काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रहा था। वो उसे कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार भी करता है। यहाँ पर वो एक बार लेजीनेस करती है तो वो उसे उठाता है कि चलो जाकर प्रैक्टिस करो। तभी उठाते वक्त ही दोनों एक दूसरे से गलती से हक कर लेते हैं एंड यहाँ पर क्वीन तभी आकर उन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब तुरंत ही लिंशा उसे अपने से दूर कर रही होती है, बट तभी दोनों को एक दूसरे का धक्का लग जाता है और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब किसी तरह दोनों बाहर आते हैं। अब लिंशा अपने वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी गलती से यूतेंग दरवाज़ा ओपन कर देता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस फील करते हैं। वो कहता है तुम दरवाज़ा लॉक नहीं कर सकती हो, तो वो कहती है कि तुम दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूतेंग जो है वो कभी कभी घर पर डिनर भी बना दिया करता था, लेकिन स्विमिंग पूल में गिरते वक्त लिंशा को चोट लगी हुई थी, इसीलिए यूतेंग उसकी ड्रेसिंग भी कर रहा होता है। और यहाँ पर जब लिंशा उसके अपनी केयर करते हुए देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनली कंपटीशन का डे आ जाता है और जब वो स्विमिंग कर रही होती है तो अचानक उसकी चोट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से स्विमिंग नहीं कर पाती है। तभी यूतेंग जाता है और फटाक से उसे पानी से बाहर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर वो तो बेहोश हो चुकी थी, वो ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। तभी यूतेंग जो है उसे माउथ के थ्रू ऑक्सीजन देता है एंड जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो सारे लोग उससे पूछने लगते हैं कि बताओ ना, जब सर ने तुम्हें किस किया, आई मीन ऑक्सीजन दिया, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था। यहाँ पर वो तो उसकी पहली किस की वजह से टोटली शॉक्ड थी, लेकिन उसे ये फीलिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचती है तो बस यूतेंग को देखने के बहाने ढूंढने लगती है, क्योंकि वो तो समझ चुकी थी कि उसे यूतेंग से बहुत ही सच्चा और गहरा वाला प्यार हो चुका है। बट यूतेंग उसे अभी भी एज अ स्टूडेंट ही हायर करता था। यूतेंग के लिए भी वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वो किसी और को यूतेंग के साथ देखती तो उसे बड़ी जेलसी फील होती कि यूतेंग आखिर किसी और लड़की से बात कैसे कर सकता है, और काफ़ी गुस्सा करने लगती है। एक दिन इवन वो ड्रीम देखती है कि यूतेंग को किसी ने किस किया, और फिर क्या वो बुरी तरीके से अपनी नींद से उठती है और डर जाती है कि कहीं यूतेंग उसकी लाइफ से चला ना जाए। और फिर नाइट में ही जाकर वो उसका डोर नॉक करके उसको अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब क्योंकि वो नींद से उठकर आया था तो वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पाता है। अब नेक्स्ट डे जब भी वो उसे देखती और उसे बात करना चाहती तो यूतेंग अब उसे भाव नहीं देता, उसे इग्नोर करता और हर जगह से वो चला जाता था। जब भी वो उसे देखता तो रास्ता भी बदल लेता। इवन लिंशा जब यूतेंग को चैट भी करती तो वो उसका आंसर रिप्लाई नहीं करता। अब वो गुस्से में आ जाती है और स्टाफ रूम में जाकर उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए स्कूल के पीछे वाले रेस्टोरेंट में आ जाना। अब वो तैयार शैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, लेकिन यूतेंग तो वहां पर पहुंचता ही नहीं है, और जब वो नहीं पहुंचता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब यूतेंग क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि आज स्कूल लिंशा नहीं आई है। देन हम देखते हैं कि वो उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है कि वो एक बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी है, और अगर उसने उसके साथ एक डेट के लिए नहीं माना तो वो बिल्डिंग से कूद जाएगी। अब वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, वो उसे एड्रेस सेंड करती है और डायरेक्ट वो एड्रेस पर पहुँचता है। लिंशा उसे दोबारा वीडियो कॉल करती है और कहती है देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक बार ज़रूर डेट करो। वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो। वो कहती है बताओ तुम डेट करोगे या मैं बिल्डिंग से कूद जाऊँ। वो कहता है ठीक है। यहाँ पर वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए उसे डेट करने के लिए मान जाता है। एंड जब वो उसे कहता है कि अब तो प्लीज़ तुम टेरेस से नीचे आ जाओ, तो वो कहती है नीचे फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर आ जाओ तुम। वो कहता है फर्स्ट फ्लोर, और जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर उसने यूतेंग को बेवकूफ़ बनाया था। यूतेंग कहता है तुमने झूठ बोला, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं करूँगा। बट इनके बीच ये भी तय हो जाता है कि अगर वो अच्छे नंबर लेकर आएगी तो वो उसके साथ डेट ज़रूर करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्वीन से मिलता है, जहाँ क्वीन उससे अब अपना बनाने के फिराक में लगी हुई होती है, और वो कहीं ना कहीं चाह रही थी कि अब यूतेंग उसकी लाइफ में दोबारा से आ जाए। लेकिन जब भी यूतेंग उससे मिलता और लिंशा उसे देखती तो उसे क्वीन से भी जेलसी फील होने लगती कि आखिर वो यूतेंग से इतना चिपकने की कोशिश क्यों कर रही है। अब क्योंकि इनके बीच ये डिसाइड हुआ था कि अगर वो अच्छे नंबर लेकर आएगी तो वो एक बार डेट ज़रूर करेगा, इसीलिए जो लिंशा है वो पूरी प्रिपरेशन करने लगती है ताकि इस बार वो अच्छे नंबर्स को गेन कर सके। यहाँ तक जब उसे नींद आती है तो वो कुछ क्लिप्स का भी इस्तेमाल करती है, और उसके बाद अब क्योंकि लिंशा तो इतनी टैलेंटेड थी नहीं, इसीलिए वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए चीटिंग करती है
और जब इनके रिजल्ट्स लगते हैं तो उसे काफ़ी अच्छे नंबर मिल भी जाते हैं। लेकिन जब वो क्लासरूम में एग्ज़ाम लिख रही होती है, उस वक्त वो चीटिंग कर रही होती है, तो तभी डिंगबे ने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी और बाद में वो इन्हीं फ़ोटोज़ को यूतेंग को दे देती है। और जब क्लासरूम के बाहर ये बात फैल जाती है तो डिंग डोंग को बुलाया जाता है एंड यहाँ पर यूतेंग के सामने ही लेंचा के भाई को उसकी सारी असलियत बताई जाती है कि उसने एग्ज़ाम में चीटिंग किया है। डिंग डोंग को ये सब कुछ सुन के बहुत बुरा लगता है एंड देन वो अपनी बहन के इसके पीछे क्लास भी लगाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें चीटिंग करते वक्त बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, क्या तुमसे स्टडी नहीं हो रही है। तभी क्वीन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डिंग डोंग तुम्हें अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर हायर करना चाहिए जो उसे अच्छे से ट्रेन कर सके ताकि उसे चीटिंग की नौबत दोबारा ना आए। अब यहाँ पर उसका भाई कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, यूतेंग है ना वो उसे घर पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस दे देगा एंड स्कूल में भी। अब यहाँ पर जैसे ही वो सुनती है कि उसका ट्यूशन टीचर यूतेंग है तो वो तो खुशी से नाचने लग जाती है और डिंग डोंग को थैंक्स भी बोलती है। अब जो है स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल में ही यूतेंग उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ यूतेंग पर होती है। स्टडी को छोड़कर वो बस उसी को ही देखे जा रही होती है। और एक दिन जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा होता है तभी उसकी आँख लग जाती है। अब लिंचा उसे देखती है कि सो रहा है तो फिर वो उसके फेस पर कुछ ड्रॉ करती है एंड वहीं पर एक मिरर छोड़कर चली जाती है। यूतेंग जब उठता है तो वो मिरर में देखकर समझ जाता है कि ये लिंचा ने किया है। देन हम देखते हैं कि जब वो उसे अब घर पर पढ़ा रहा होता है तब भी उसका दिलो दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है और यूतेंग के साथ बस मस्ती ही करने लगती है। बट आज उसने कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से जो है सॉल्व किया था, इसीलिए यूतेंग उसे अच्छे से सॉल्व करने के उसमें जो है ट्रीट देता है। एंड जब वो ट्रीट ले रही होती है तो कहती है ये आइसक्रीम तो काफ़ी अच्छी है। एंड जब घर वापस आ रहे होते हैं तो वो यूतेंग के साथ मजाक करते हुए एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी यूतेंग कहता है अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। अब यूतेंग के इतना कहते ही वो डायरेक्ट उसके पीछे जाती है और उसके शोल्डर पर ही बैठ जाती है। कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एंड देन इतने में ही हम देखते हैं कि क्वीन जो यूतेंग से मिलने के लिए आई हुई होती है वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है एंड उसे भी यहाँ पर जेलेसी फील होने लगती है एंड वो भी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं यूतेंग के पीछे लिंचा पड़ी हुई है। एंड नेक्स्ट डे वो उससे वापस से मिलती है एंड यहाँ पर फाइनली वो उसे कह देती है कि अब मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। बट यूतेंग जो है अब शायद उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में पहुंचता है तो उसका मोबाइल घर ही पर छूट जाता है। अब यहाँ पर लिंचा उसका मोबाइल लेकर उसमें चेकआउट करने लगती है। लिंचा देखती है कि यूतेंग किसी लड़की से चैट करता है, हालांकि वो क्वीन ही थी लेकिन उसके नंबर पे क्वीन का नाम नहीं बल्कि किसी और लड़की का नाम से यूतेंग ने सेव कर रखा था। वो उस लड़की को मैसेज करके रेस्टोरेंट में बुलाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर यूतेंग किस लड़की से बात करता है। देन जब वो यूतेंग से मिलती है तो उसे उसका मोबाइल रिटर्न कर देती है। अब नाइट में यूतेंग जब क्वीन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो यहाँ पर वो उससे बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेट्रेस के रूप में वहाँ पर जो है लिंचा जाती है और वो क्वीन को देखकर समझ जाती है कि क्वीन है वो लड़की जिससे यूतेंग चैट करता है। एंड यहाँ पर क्वीन भी उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिंचा है। यहाँ पर वो फिर से एक बार यूतेंग से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहती हूँ, तुमने पिछली बार मुझे इसका जवाब नहीं दिया था। तो यहाँ पर यूतेंग उसे मना कर देता है। स्कूल के गार्डन में खुदाई का काम चल रहा था जहाँ पर वर्कर्स को एक बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स ले जाकर प्रिंसिपल को दे देते हैं। अब प्रिंसिपल वो बॉक्स क्वीन को दे देते हैं। क्वीन वो बॉक्स को देखकर यूतेंग से कहती है यूतेंग तुम्हें याद है ये बॉक्स हमारा है। स्कूल टाइमिंग में हमने जो एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी के थ्रू हमें अपनी विशेस लिखकर इस बॉक्स में रख कर ज़मीन के अंदर डालना था कि जब हमारी विशेस पूरी हो जाएगी तब हमें इस बॉक्स को निकालना था। और उसके बाद क्वीन जो है उस बॉक्स को वापस ले जाती है और ज़मीन के अंदर डाल देती है ये सोचकर कि जब उसकी विश पूरी हो जाएगी तब वो इस बॉक्स को वापस से निकालेगी। एंड यहाँ पर फिर से इस स्कूल में वही एक्टिविटीज़ को दोहराया जाता है जहाँ पर सारे लोग अपनी एक एक विश लिखकर बॉक्स में रख देते हैं और फिर गार्डन में जाकर खुदाई करके उसे ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये तब खोलेंगे जब विश पूरी होगी। लेकिन तभी खुदाई करते समय लिंचा को वही वाला बॉक्स मिल जाता है जो कि क्वीन ने रखा था। लिंचा कहती है ये बॉक्सेस तो सेम है, वो अपना ज़मीन के अंदर डाल देती है और क्वीन का बॉक्स लेकर चली जाती है। अब क्वीन भी वापस से आती है और वही बॉक्स निकालती है जो कि अभी अभी लिंचा ने रखा था। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उस समय यूतेंग ने अपनी क्या विश रखा था इसमें लिखकर। अब जब दोनों ही लोग इधर उधर बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो लिंचा को उसमें अपने ब्रदर, क्वीन
और यूतेंग की चिट मिलती है। और जब वो यूतेंग और अपने भाई दोनों की चिट खोलकर देखती है तो उसमें उन लोगों की यही विश थी कि वो दोनों ही क्वीन को पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। दूसरी तरफ क्वीन को लिंशा की विश की चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने भी लिखा था कि वो यूतेंग को बहुत पसंद करती है और उसे हासिल करना चाहती है। दोनों तरफ ही विशेष जानने के बाद बहुत बुरा शॉक लगता है। लिंशा अब काफ़ी गुस्से में थी कि यूतेंग जो है क्वीन को पसंद करता है, इसीलिए वो बॉक्स ले जाकर सीधा यूतेंग को दे देती है और कहती है ये तुम्हारा है, शायद तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। एंड जब वो बॉक्स खोलकर देखता है तो समझ जाता है कि उसकी विश जो है वो लिंशा ने पढ़ ली है और वो उसके बारे में अब सब कुछ जान चुकी है। अब यूतेंग जो है वो लिंशा के पास जाता है उसे समझाने के लिए कि पहले ये सब कुछ था, अब जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब लिंशा उसे इग्नोर करती है। इवन वो नाइट में भी उससे बात करने के लिए अपनी कार रोकता है लेकिन तभी वो उसकी बात नहीं सुनती है। वो कहता है प्लीज़ मुझे एक बार खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, बट लिंशा उसे इग्नोर करती है। अब तो वो एक दिन स्कूल में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कहता है आज तो तुम्हें मेरी सुननी होगी, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, तुम आखिर मुझे बदनाम नहीं कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर वो अब भी उसकी बात नहीं सुनती। अब नाइट में फिर वो उसके सामने जाता है और कहता है मेरी बात सुनो। तभी वो उसे कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना, एंड देन डायरेक्टली उसे किस कर लेती है। एंड जब वो उसे किस करती है तो फिर यहाँ पर यूतेंग तो शॉक में था ही। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई डिंग डोंग और क्वीन ने भी दूर से उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। डिंग डोंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर उसकी बहन यूतेंग के साथ क्या कर रही है और वो फ़ौरन ही उसके पास पहुंच जाता है उसकी क्लास लगाने के लिए। वो उससे कहता है आज के बाद तुम मेरे अपार्टमेंट में नहीं आओगी क्योंकि वहाँ पर यूतेंग रहता है और ना ही यूतेंग तुमसे तुम्हारे स्कूल में भी बातचीत करके मिलेगा। यहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है जब वो उससे अपना की मांगता है कि वो अपार्टमेंट पर अब नहीं आएगी। अब वो भी गुस्से में होती है तो डायरेक्टली उसे की पटक कर दे देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। एंड डिंग डोंग जो होता है वो यूतेंग को सॉरी कहता है कि उसकी बहन अभी छोटी है, नादान है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, उसे छोटा समझकर माफ़ कर दो। यूतेंग कहता है इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला नहीं है। देन हम देखते हैं कि लिंशा अब अपनी मॉम के घर पर जाती है जहां वो यूतेंग की फ़ोटो को देखकर टूट टूट कर रो रही होती है। अब जो क्वीन होती है उसे मौका मिल जाता है यूतेंग पर चांस मारने का, तो वो लाइब्रेरी में उसे बुलाकर उससे बातें करती है और बात करते करते ही वो उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। अब उस वक्त लाइब्रेरी में लिंशा भी होती है तो वो दोनों को किस करता हुआ देख डिप्रेशन में चली जाती है और बस उसी किस का सीन उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो सीधा शन के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम मेरे टाइप के हो भी या नहीं। शन की तो दिल के तार बच जाते हैं और वो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी लवर ने उसे एक्सेप्ट करने के लिए हाँ तो कहा एटलीस्ट। वो उसे राइडिंग पर भी लेकर जाता है एंड यहाँ पर वो उसके साथ काफ़ी जो है एंजॉयमेंट भी करती है। और जब भी वो यूतेंग को अपने आसपास देखती तो वो शन से और भी ज़्यादा चिपकने लगती है ताकि वो जेलसी फील करे। अब जो शन है वो अपनी क्लास छोड़कर लिंशा के क्लास में आता है और वहाँ वो उसे बर्गर दे रहा होता है। तभी जो है यूतेंग आ जाता है। यूतेंग कहता कुछ नहीं है लेकिन अंदर से जेलसी उसे भी फील हो रही होती है क्योंकि शायद अब वो भी लिंशा से प्यार जो करने लगा है। लेकिन तभी वो शन को क्लासरूम से बाहर भगा देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है शन उसे वापस से लेकर राइडिंग पर जाता है लेकिन स्पीड इतनी तेज़ होती है कि बेचारी लिंशा तो नीचे ही गिर जाती है। लेकिन फिर भी शन उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है कि मैंने जानबूझकर नहीं गिराया तुम्हें। गाइस वैसे आपको बता दूं कि शन का भी लव काफ़ी अच्छा था। देन हम देखते हैं कि अब दूसरी तरफ जब उसकी मुलाकात नाइट के सीन में यूतेंग से होती है तो यूतेंग उसे कहता है कि तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, बट वो उसकी बातों को इग्नोर करके जो है शन से मिलने पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ पर वो उसे अपना लव कन्फेस करने नहीं आई थी बल्कि वो शन से कहने आई थी कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए तुम अपने रास्ते हो जाओ और मैं अपने रास्ते। लेकिन उसका ये जवाब शन का दिल तोड़ चुका था और शन बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है। देन हम देखते हैं कि अब क्वीन एक बार फिर से जो है यूतेंग को बुलाती है और उसे कहती है कि एक लास्ट बार तुम मुझे बता दो कि क्या तुम मेरे लाइफ में वापस आओगे, बट वो मना कर देता है। अब क्वीन का दिल टूट जाता है, इसीलिए वो रोते रोते अपने फ्रेंड डिंग डोंग के पास पहुंचती है। डिंग डोंग तो उसे चाहता ही था, इसीलिए वो उसे तसल्ली दिलाता है। एंड यहाँ पर क्या आपको लगता है गाइस कि इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी? अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे लोग स्कूल से पिकनिक के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर लिंशा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक की हालत में वो जंगल की तरफ चली जाती है। बट जो यूतेंग होता है वो उसे ढूंढ कर लेकर आता है।
अब यहाँ पर उसने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था, इसीलिए वो यूतेंग के ही कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। यूतेंग भी उसे कुछ नहीं बोलता है। अब जब सारे लोग पिकनिक से लौट आते हैं तो इनकी मुलाकात फिर से लिफ्ट में होती है, बट अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और लाइट भी ऑफ हो जाती है। लिंचा काफ़ी डर जाती है, बट यूतेंग अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, बट तुरंत ही बैटरी लो भी हो जाती है। देन हम देखते हैं कि यूतेंग कहता है कि अगर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो तुम फ़ौरन बाहर निकल जाना, लेकिन वो कहती है जब तक तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा खुला भी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सडनली लिफ्ट का दरवाज़ा एक बार खुलता है तो यूतेंग उससे कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए वो उसे कहता है ताकि वो लिफ्ट से बाहर निकले, बट तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। थोड़ी देर बाद जो है लिफ्ट करेक्ट हो जाती है एंड वहाँ पर लाइट भी आ जाती है। तो यूतेंग उससे कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब कुछ भूल जाओ। तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर, इसीलिए हमारे बीच बहुत सारे फासले हैं। एक बार फिर से लिंचा का दिल टूट चुका था एंड वो काफ़ी अपसेट होती है। इधर हम देखते हैं कि अब क्वीन और डिंग डोंग के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत हो रही होती है। आफ्टर ऑल दोनों शायद पसंद करने लगे थे एक दूसरे को। अब जो क्लासरूम में यूतेंग पहुंचता है तो वो देखता है कि लिंचा नहीं है। वो उसे कॉल करता है, वो उसका कॉल भी पिक नहीं करती। इवन वो जब उसे बाहर ढूंढने जाता है तो उसे हर तरफ जो है लिंचा ही नज़र आती है। वो सोचता है कि उसे क्या हो गया है, कहीं वो भी सच में लिंचा से प्यार तो नहीं करने लगा है। वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर उसे जो है इंग्लैंड से कॉल आता है कि उसे टीचर की जॉब के लिए वहाँ पर एक अच्छी सी पोस्ट पर इंटरव्यू देने के लिए आना होगा। उसके लिए ये बहुत ही अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी थी और वो सोचता है कि वो चला जाएगा तो शायद लिंचा को भूल जाए। अब नेक्स्ट डे यूतेंग जो है क्वीन को इंग्लैंड जाने वाली पूरी बात बता देता है तो वो खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर गम होता है कि अब वो यूतेंग से दूर हो जाएगी। और ये सारी बात खड़े होकर लिंचा सुन लेती है कि यूतेंग जो है वो इंग्लैंड जाने वाला है। वो सोचती है कि अब यूतेंग शायद उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तभी यूतेंग उसे देख लेता है तो वो यूतेंग से बस इतना ही कहती है तुम इंग्लैंड जाने वाली बात मुझे भी तो बता सकते थे, बट वो हंसकर वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि इतना ज़रूरी नहीं था तुम्हें बताना। अब हम देखते हैं कि वो फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर यहाँ से जाने वाला था, इसलिए पार्टी करता है एंड वहीं पर लिंचा भी जाती है एंड वो गम की वजह से इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि खुद ही जो है खुद को संभाल नहीं पाती है। तो यूतेंग उसे घर लाता है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं और जब मॉर्निंग में उठते हैं तब भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। डिंग डोंग कहता है तुम दोनों ने कल रात को बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था और दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए भी राज़ी नहीं थे। मैं और क्वीन तो तुम्हें घर लाते लाते तक परेशान हो गए। उसके बाद डिंग डोंग जो है लिंचा को कहता है कि अब तुम मॉम के पास जाओ। वो लास्ट बार यूतेंग को देख रही होती है कि शायद यूतेंग उसे रोक ले। यूतेंग उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन वो करता भी तो क्या, वो दिल के हाथों मजबूर था, इसीलिए रोक नहीं पाया। अब नेक्स्ट डे जो यूतेंग है वो पूरे स्कूल वालों को लास्ट बार बाय बोलता है क्योंकि अब वो इंग्लैंड जो जा रहा था। यहाँ पर वो सारे लोगों को लास्ट बाय करके निकलता ही है। उसके बाद हम उसे एयरपोर्ट पर देखते हैं जो अपना सूटकेस लेकर जा रहा होता है। वो सोचता है कि उसका सूटकेस कितना हैवी है, उसने इतना सामान तो नहीं पैक किया। अचानक उसका सूटकेस नीचे गिर जाता है और उसमें कुछ हरकत होने लगती है। वो सोचता है सूटकेस में है क्या और वो बुरी तरीके से डर भी जाता है। तभी जो है वो सूटकेस को ओपन करता है और ओपन करने जा ही रहा होता है तभी उसमें से जो है लिंचा बाहर निकलती है और वो सूटकेस में बैठकर वहाँ तक पहुँची थी। वो उसे कहती है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यूतेंग को लिंचा की इस बार की गई हरकत पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है क्योंकि इनफैक्ट वो खुद ही उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था एंड वो भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। गाइज ये लव स्टोरी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का प्यार करना सही है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर आपको इस लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना